अभी अभी क्या हुआ ना उसका तो पेशेंट? डॉक्टर साहब, जी करवाइए। डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब की अभी कंडीशन कैसी है? उनकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी में शदीद चोटें आई हैं। उम्मीद है कि बेहतर इलाज से वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इलाज के बावजूद भी ये स्पाइनल कॉर्ड परफेक्ट नहीं हो पाती। फिर भी आप उम्मीद रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। हाय डॉक्टर साहब। आप ठीक हो जाएंगे अभी। जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मुझे ना आप ऐसे बेड पे पड़े हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे वही पुराने वाले अभी चाहिए, मेरे अभी तेज कदमों से चलते हुए। क्या करेंगे? ओए 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 ये कांच नहीं हुआ। चलो लो, दादा को लिखाओ। ओह 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 ओए, अरे मेरा पेट। अरे 1 मिनट आओ, दादा की पास तो आओ, दादा के पास तो आओ। चलो खेले, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो इधर इधर लाना है तो इधर इधर। बस सिर्फ एक साइम ही तो है जो आपके लबों पर मुस्कुराहट ले आता है, वरना बरसों से मैंने आपको मुस्कुराते नहीं देखा। बरसों पहले मैंने सिर्फ अपना दानियाल ही नहीं, आपको भी खो दिया था उस्मान।
को बोल दे। हाँ यार, पाकिस्तानी मूवी कहते हैं बहुत अच्छी आ रही है। हेलो, अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, तुम लोग कैसे हो? आप सुनाओ, कैसी हो? ठीक हो? भाई नजमा, इतनी गर्मी में मैंने तारिक रोड या सदर के चक्कर नहीं लगाने प्लीज। अगर मेरे साथ जाना है तो तुम्हें मॉल में जाना होगा, सही है? और अपने बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर लेना, वरना। एक मिनट रुको। वो दुल्हन बीबी, साहब ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं उनके लिए क्या बना लूं? तो मैं क्या करूं? वो उनकी लाडो रानी आएगी ना, उनकी खिदमतें कर लेगी। अच्छा सुने, आज शाम में आपने बहुत अच्छा सा कुछ बनाना है खाने को, ठीक है? नजमा मेरे से शॉपिंग पे जा रही है, रात को वो मेरे साथ ही खाना खाएगी, सही है? जी। हाँ। ओ वो नहीं आएगा, वो तो बेड से नीचे पाँव भी नहीं रख सकता। पागल। आपको किसी ने नाश्ता नहीं करवाया अभी तक? असल में भूख नहीं है लगी मुझे, बस प्यास लगी थी, तो मैं पानी पीने की कोशिश कर रहा था, गिलास मेरे हाथ से गिर गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो बहुत प्यास लग रही है। कौन आया घर पे? वो दुल्हन बेगम की बहन और बच्चे हैं। हलीमा भी आप मेहमानों की खिदमतें 100 बार करें, लेकिन थोड़ा सा अभी का भी ख्याल रख लिया करें। सुबह से भूखे प्यासे अपने कमरे में पड़े हैं, पानी पीने के लिए बेल बजाते रहे, लेकिन बेल बजी नहीं। किसने निकाले उसमें से सही? वो दुल्हन बेगम ने निकलवाए थे अपने टीवी के रिमोट के लिए। और वो मेल नर्स, वो कहाँ है? वो आज नहीं आया क्या? छुट्टी करा दी मैंने उसकी। 5000 गायब थे मेरे पर्स से, चोर कहीं का। वो चोर नहीं हो सकता भाभी, बड़ा एतमाद वाला बंदा मैंने घर पे रखवाया था। खुदा के वास्ते किसी को तो टिकने दिया करें इस घर में। बड़ा तीर मारा था तुमने, मेल नर्स घर में रखवा कर। इतनी भारी तनख्वाह कौन देता? तुम लाकर देती? 30-40 हजार खाली अभी की दवाइयों का खर्चा है, आधे हो गए हैं रिहान कमा कमा कर। तो सारा पैसा अभी का ही तो है, उनका पैसा इलाज पे नहीं लग सकता क्या? बात सुनो मोहतरमा, ये जो 4 जुमाते पढ़ लिए ना, इसका रोब जाकर अस्पताल में जताओ। अभी का पैसा, अभी का पैसा, कान पक गए सुन सुनकर अभी का पैसा। अरे बैठे बैठे कानून के खजाने भी लुटाए जाए ना तो वो भी खत्म हो जाते हैं। 6 साल से बिस्तर पर पड़े हुए हैं बड़े मियाँ। ये तो अल्लाह रेहान को जिंदगी दे जो घर का दाल दलिया चल रहा है, वरना हम अभी बैठे होते कंगाल होकर। और ये जो तुम्हें इतनी खिदमतों के दौरे पड़ रहे हैं ना, एक काम करो, जाकर खुद खिदमतें कर लो, शायद इसी बहाने तुम्हारी गुनाहों की माफी मिल जाए तुम्हें।
में दर्द है, इसके तेल डालने लगी हूँ, शायद आराम आ जाए। सारा तड़पे जा रहे दर्द से। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, तेल मत डालिएगा, मुझे देखने दो। इधर देखो, क्या कर लिया इसने। रुके, मैं ड्रॉप्स लाती हूँ। तेल मत डालिएगा। हाँ अरहम, मेरा बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। अरहम, बेचारा तड़प रहा है दर्द से। बस अभी ड्रॉप्स डालेंगे। कैसे दर्द ठीक होगा अगर मैं ड्रॉप्स नहीं डालूंगी। बस अरहम, रेहान भाई इसको पकड़े जोर से। 1, बस इतनी सी बात थी। अब भी अरहम का सारा दर्द ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। इसमें ड्रॉप्स रखे हैं, जब भी दर्द हो डाल दीजिएगा। जान निकाल दी थी अपनी अम्मी की। क्या बच्चा, जान है इसमें मेरी। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान कब आ रहे हो? अभी तो 6 माह पहले तो आया था। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि तुम 6 माह पहले डॉक्टर शहरोज से मिलने के लिए आए थे, अपनी नई हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में। बस रोज कंस्ट्रक्शंस की मीटिंग्स, तुम्हारा आना जाना। घर तुम आते थे सिर्फ सोने के लिए। मामा मैं रोज आपसे फोन पर तो बात करता हूँ, अब इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अब तो तुम्हारे सारे जवाब भी मुझे रट गए हैं असफी। मामा मैं ठीक हूँ, मामा मैं खुश हूँ, मामा मैं हॉस्पिटल में हूँ। अगर सब ठीक है असफी, तो मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लगता? वो इसलिए क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आपको हर वक्त यही वहम रहता है कि शायद मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा सोचा ना करें। चलिए कोई और बात करते हैं। फीमान अल्लाह। वो ये वाली है। आ जाओ, आओ मामा पास आ जाओ, आ जाओ मेरा बेबी। पर्पल मिकी माउस। मिकी माउस, कम ऑन माय मिकी माउस, आ जाओ। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी हम घर जाएंगे और हम खाएंगे रोटी और सालन। अभी आप मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं, मेरा जाना जरूरी नहीं था। वैसे भी मुझे शादियों पे जाना अच्छा ही नहीं लगता। नहीं बेटा, बहुत जरूरी है। खानदान की करीबी शादी है। शीमा के मायके में अगर तकरीब ना होती तो रेहान के साथ चली जाती। अगर रेहान अकेला गया तो कहीं इफ़्फ़त बुरा ना मान जाए, इसलिए तुम्हें रेहान के साथ भेज रहा हूँ। तुम जाओ उसके साथ शादी पे।
अभी मैं जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये ज़ोबिया तुम्हारे साथ जा रही है, इसको साथ ले जाओ। और हाँ, इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, इसका ख्याल रखना, समझ गए? जी अभी। जाओ जाओ मेरा बच्चा, जाओ। मैंने इसे समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। परेशान मत हो, जाओ। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बच्ची को ना दे। मेरी बच्ची के लिए कोई रास्ता निकाल मेरे मालिक। मैं इसका घर आबाद देखना चाहता हूं। कोई मुआवजा हो जाए मेरे मालिक। मेरी बेटी में किस चीज की कमी है? मैं इसका घर आबाद देखना चाहता हूं मेरे मालिक। आबाद देखना चाहता हूं। वो ज़ोबिया भी आई है, देखो जरा इसे। इतना सब होने के बाद तो इसको यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। ये घर से निकल के ऐसे गया है, इसको तो शर्म आनी चाहिए। इसको तो घर से भी निकला हुआ है ऐसा। तुम यहाँ पर ऐसे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ऐसे भी के साथ जो हुआ है ना। हमारे ऐसे ज़ोबिया भी आई है, हमारे क्या हुआ है ऐसा। यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। ये घर से लगती तो देखी जरा इसे, लगती तो नहीं है यही तो ऐसे हमारे इसके साथ जो हुआ है ना। में गई थी, हमारे पीछे शर्म आनी चाहिए। मासूम है ऐसा, भी ऐसी होता है ना मासूम। अपार्टमेंट में गई क्या हुआ है ऐसा। मासूम सी तो है। तुम बड़ी साइड ले लो, क्या बात है। मैं सामने आओ। इधर रुको। तुम रोई थी? नहीं तो। सच बताओ, कल शादी पे तुम्हें किसी ने कुछ कहा? अभी अगर इंसान से कोई गलती हो जाए और उस गलती के एहसास होने पर हम अल्लाह ताला से माफी मांगे तो वो माफ कर देता है ना। हाँ। लेकिन इंसान माफ नहीं करता। इंसान माफ नहीं करता। बार बार हमारी गलतियां, हमारे गुनाह हमारे सामने लाता है। हमें कितना एहसास क्यों ना हो जाए अपनी गलती का, कितने अच्छे कितने नेक क्यों ना बन जाए, इंसान माफ नहीं करता। लोग इतने जालिम क्यों होते हैं? क्यों इतने जालिम होते हैं? आशिकों से अटा है चेहरा क्यों तेरा, ताकत जो तुझको दी बहादुर होकर अब उसका मोल दे। ऐसी बातें कर रही है ओ मट्टी के परिंदे पंख अपने खोल दे।
तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो बहू माँ चला जैसी, बिल्कुल उसी की तरह नेक सास प्यार करने वाली और सब। पर लोग यकीन क्यों नहीं करते? मैं लोगों को यकीन दिला दिला के थक गई हूँ अपनी। बाबा क्या सुपरमैन जैसे थे? हाँ, बाबा सुपरमैन जैसे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे। साइम भी वैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा ना बाबा जैसा। बाबा क्या मरते थे भी नहीं डरते थे? वो किसी से भी नहीं डरते थे, वो बहुत ब्रेव थे। जैसे साइम है ना ब्रेव, बिल्कुल वैसे। मामा मिलने क्यों नहीं आती? मामा बताए ना। आओ, मामा के साथ अंदर जाके खेलना है साइम ने। हाँ? भाभी, आपको क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? मैं और आसिफ तो उसे समझा समझा के थक गए। वो दूसरी शादी पे राजी नहीं होती, बात को तो हत्थे से उखड़ जाती है। मगर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदा गवाह है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो दानियाल के नाम पर जिंदगी गुजार दे इस तरह तन्हा। और मैं अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो किसी तरह से बस जाए दुर्दाना। बस भाभी, शुरू शुरू में तो गम भी बहुत बड़ा था। हम यही सोचते थे कि शायद वक्त के साथ नॉर्मल हो जाएगी और इस गम से निकल आएगी, लेकिन इतने सालों के बाद वो तो वहीं की वहीं खड़ी है। मगर ये गलत है, ऐसे तन्हा जिंदगी कैसे गुजरेगी? भाभी, मेरे दिल में एक बात आ रही थी, लेकिन आपसे कभी जिक्र नहीं किया। सोचा कि पता नहीं आप क्या समझेंगी। मैं सोच रही थी कि अगर मुमकिन है तो गेती और असफन। तुम क्या कहना चाहती हो दुर्दाना? असफंद और गेती? हाँ, इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हमारे साइम के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। गेती भी मेरी नजरों के सामने ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। क्या ऐसा हो सकेगा दुर्दाना? भाभी, मैं बात करके देखती हूँ। अगर कोई गेती ने मुस्बत मुझे जवाब दिया और बात करने पे राजी हो गई तो आप फिर असफन से बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बात करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे देखो, नानो का फोन आया है। हेलो मामा। बेटा, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही साइम को लेके वॉक में निकली थी। आप बताएं। हेलो, क्या हो मामा? बोले, खामोश क्यों हो गई? बेटा, इस तरह जिंदगी कब तक गुजारोगी? बस बहुत हो गया। दानियाल इतनी ही जिंदगी लेकर आया था, वो चला गया है, लेकिन तुम तो जिंदा हो ना। गेती बेटा, मेरी जान, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती है। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, बल्कि लुबना भी मेरे साथ है, वो भी हम ख्याल है। हम लोग चाहते हैं कि तुम और असवर। क्या सोचा भी कैसे है आपने? मैंने आपको बोला है ना, मुझे शादी नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी, चाहे वो इंसान जैसा हो, जितना अच्छा हो।
बेटा मेरी बात सुनो। असफी मेरे भाई जैसा है, मैं उसकी माँ जैसी हूँ, मैं उसकी भाभी हूँ। रिश्तों की तो इज्जत करना सीखें आप लोग। मेरे पास साइम है, मुझे अपने बेटे का सोचना है, उसका मुस्तकबिल सोचना है, और मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मेरी जिंदगी चाहे जैसी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है। बेटा मैं साइम के लिए तो कह रही हूँ, वो असलम का खून है, जितना वो प्यार करेगा कोई शख्स नहीं प्यार कर सकता। जज्बाती मत हो, ये रियलिटी है, इसको फेस करो। मामा आप मुझे कॉल नहीं करिएगा। अगर आपने मुझसे ये बातें करनी है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। मामा नानू ने क्या डांटा है? नहीं, मेरा बेटा इतना प्यारा है ना। अच्छा बताओ, मेरा बेटा क्या खाएगा? चेरीज खाएगा। अभी हम फ्रेश चेरीज तोड़ेंगे जाके। अरे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ुबिया, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप यहाँ गाड़ी कंसल्ट कर रही हैं? जी, मुझे लगता है आज ड्राइवर थोड़ा लेट हो गया। अरे तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना आपको। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी, गाड़ी आने वाली होगी। अरे यार आप तकल्लुफ़ कैसा कर रही हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ जब। मैंने आपसे कहा ना मैं चली जाऊंगी। ठीक है, एज़ यू विश। हम सब मुसलमान एक हैं, है ना? हाँ। अच्छा क्लास में डंट तो नहीं लगता आपको? आप अच्छा पढ़ते हो ना? अरे गेती, मुश्किल है टीचर। हाँ गेती, मुझे बता तो आगे। साइम पता है कौन आ रहा है? कौन आ रहा है मामा? अरे असफी चाचू आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा पता है गेती, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना शहर जाके और कर्टन्स के कपड़े ले आती हूँ। हाँ, उसका पूरा लुक चेंज करना चाहती हूँ मैं। थोड़ा मेरे ख्याल से कंटेम्प्रेरी बना देते हैं इसके कमरे को, है ना? इतने दिन बाहर रह के आ रहा है, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया होगा बिल्कुल, है ना? तो ठीक है, तो मैं इंतजाम करती हूँ बस शहर जाने का, और तुम एक लिस्ट बना लो। और मामा आपने वो चीजें भी लेनी थी ना, ऑर्डर करना था खाने वाने का, वो सारा कर दे जो उसको पसंद है। हाँ प्लीज तुम एक लिस्ट बना लो, और हम लोग बैठ के ना आराम से फिर प्लान कर लेते हैं इसको, ठीक है ना? और साहब, हाँ असफी चाचू आ रहे हैं। आपको पता है कौन आ रहा है? कौन? मुझे देखो कौन आ रहा है? असफी चाचू आ रहे हैं। आप चाचू, आप खेलेंगे असफी चाचू से? क्या खेलोगे? एक्सबॉक्स। एक्सबॉक्स। हेलो हेलो, कौन? मौजूदी मैं खलील भाई। हाँ, खलीलुल्लाह, तुम्हारी बहन को मुझे तुम्हारा मुझे कुछ तो बोलो माजिदी।
कोई तंज, कोई ताना, बस तुम यही बोल दो कि खलीलुल्लाह बेबसी और लाचारगी की जिंदगी जीना कैसे लग रहा है। हमारी है कहीं भी बहुत हर्फ बहर्फ पूरी हुई है बच। मैंने महातलत की जिंदगी और मौत दोनों तकलीफें बनाई थी। अल्लाह ने मुझे इबरत का निशान बनाकर जिंदा रहने की सजा दी है। बरसों से मौत की आरज़ू कर रहा हूं, मगर मुझे मौत नहीं आती। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपकी गुनाह माफ करे। अल्लाह के यहाँ तो मेरी बख्शिश नहीं है पांचवी, वो तो मुझे उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक महातलत मुझे माफ नहीं करती थी। मैंने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी और ज्यादती की थी उसके लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। ये फोन मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन दिल में नदामत होने के बावजूद अपने अंदर हौसला नहीं पाता था कि तुमसे बात कर सकूं। लेकिन आज ज़ोबिया की फिक्र और मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुमसे फोन पे बात करूं। आप बात करें, क्या कहना चाहते हैं? मैं तुमसे कुछ मांगना चाह रहा हूँ मुझे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी दरख्वास्त को कबूल करोगे। जी, अब आप कहें। मेरी ज़ोबिया को अपना लो। मैं ज़ोबिया के लिए मोहसिन का हाथ मांगना चाह रहा हूँ। और ही भांजी है, बिल्कुल तुम्हारी बहन महातरत जैसी। देखो, बेटी का बाप होने के बावजूद मैं खुद ही उसके रिश्ते की बात करूं। मेरी झोली फैली हुई है मुझे, और मेरा सारा खून खाक में मिल चुका। भाई, आपने ये कहने में बहुत देर कर दी। मेरी ख्वाहिश थी उसको अपनी बेटी, अपनी बहू बनाने की, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ, इसलिए कि मैंने मोहसिन की मंगनी कर दी है।